नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है, लेकिन आपने एक बात और जरूर सुनी होगी, चोर मचाए शोर। जी हां, अरविंद केजरीवाल चोर मचाए शोर वाली आजकल नीति पर चल रहे हैं। तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर है, लेकिन बार बार ऐसी बातें करते हैं और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि जितने बड़े आदमी को टारगेट करोगे उतना ही बड़ा बाउंस बैक आएगा। तो ये जिस तरीके की नीति अपना रहे हैं और चोर मचाए शोर वाली जो बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सचमुच बहुत बढ़िया है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को कोट करते हुए जो चुनावी सभा में दिया गया था, आज उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी तरीके से शराब घोटाला फर्जी था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि शराब घोटाला फर्जी था, जबकि ऐसा नहीं था। दिल्ली शराब घोटाला और केजरीवाल को प्रधानमंत्री ने कहा कि केजरीवाल एक अनुभवी चोर हैं। और क्या कहना चाहते हैं मोदी, इस बात पर दिल्ली के सीएम ने बाकायदा समझाने की कोशिश की। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे कथित शराब घोटाले मामले में जो कहा कि मुझे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, 500 से ज्यादा छापे मारे गए, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ और शराब घोटाला फर्जी है, कोई सबूत नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है, जो भी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह बात अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण को कोट करते की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब घोटाले के अंदर, एक इंटरव्यू को कोट करते कहा कि शराब घोटाला, जब उनसे सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि शराब घोटाले के अंदर आप बताइए कि कोई बरामदगी नहीं हुई तो कैसे शराब घोटाला हो गया, अरविंद केजरीवाल इस पर सवाल उठाते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अनुभवी चोर हैं, इसलिए माल की बरामदगी नहीं हुई। और इस बात को जब उन्होंने कहा कि माल की बरामदगी नहीं हुई, तो इसी बात को कोट करते हुए केजरीवाल, चोर मचाए शोर के गैंग के लीडर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपने आप को बाकायदा इसमें बेकसूर बताते हुए कहा कि हमें छोड़ दिया जाए। अब तो प्रधानमंत्री ने मान लिया कि पैसा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आप समझिए कि मनीष सिसोदिया और दूसरे मामलों में मनी ट्रेल मिल चुकी है। 45 करोड़ रुपए जो हवाला के द्वारा भेजे गए थे, वो हवाला ऑपरेटर मिल चुका है। चंद्रप्रीत सिंह चन्नी पकड़ा जा चुका है और सारा एक एक पाई का उस होटल के बिल मिल चुके हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के होटल के बिलों को बाकायदा चंद्रप्रीत सिंह चन्नी, जो हवाला ऑपरेटर था, वो पे कर रहा था। और इसमें आगे जो केजरीवाल कहते हैं, वो कहते हैं शराब घोटाला हो गया, पिछले 2 साल से शोर मचा रहे कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वे कहते कि हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और कुछ दिन पहले कहा कि 1100 करोड़ का घोटाला है। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर 100 और 1100 करोड़ का घोटाला है तो पैसा कहां रखा होगा। अरे केजरीवाल साहब, आपने पैसा सारा लुटा दिया लग्जरी होटलों पे और चुनाव लड़ लिए, पैसा कहां से मिलता। इसी बात को उन्होंने पीएम प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया कि केजरीवाल कह रहा है कि तथाकथित घोटाले में कोई पैसा और सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है। प्रधानमंत्री ने कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है, तो कल पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने इसे अनुभवी चोर बताया और ये चोर ये कह रहा है कि अब हमें छोड़ दो, प्रधानमंत्री ने मान लिया। ये देखिए, इसके आगे कहता है कहीं तो हमने ज्वेलरी खरीदी होगी, कहीं तो जमीन खरीदी होगी। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि कहीं तो इस पैसे को खर्च किया होगा, लेकिन इन पैसों का हिसाब किताब नहीं मिला। कहीं तो हमने ज्वेलरी खरीदी होगी, कहीं जमीन खरीदी होगी, कहीं कुछ कैश रखा होगा, कहीं कोई बैंक अकाउंट होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला।
उन्हें एक धेला नहीं मिला। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था और उस सवाल में उन्होंने ये कह के टाल दिया कि ये एक अनुभवी चोर है इसलिए माल नहीं मिला, और अगर माल नहीं मिला तो रिकवरी नहीं हुई तो इसका मतलब घोटाला नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी साफ हो चुकी है, तभी तो इनको जमानत नहीं मिली थी, बाहर नहीं आए थे और तभी इन्हें अंतरिम जमानत लेनी पड़ी थी। इसके बाद ये कहते हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अनुभवी चोर है इसलिए इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है और इन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया है। ये बात तो यहां तक है। अब इसके आगे की आपको एक और बात बताते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली है और केजरीवाल को आईना दिखाने वाली है। केजरीवाल हम कह रहे हैं यानी कि जो चोर है अनुभवी चोर, उसको आईना दिखाने वाली बात है ये। उधर इसी मामले में, शराब घोटाले के ही मामले में मनीष सिसोदिया के केस पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की। इन दोनों का आपस में को रिलेशन है, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा पैसा नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं है कि करप्शन नहीं हुआ। सिसोदिया की बेल अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी आई। आबकारी नीति घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी के घर से पैसा नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये आज बिल्कुल साफ कर दिया अदालत ने। अदालत ने आज फिर कहा, आगे कहा कि हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोग अपराध करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कोई सबूत नहीं मिलता। सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जब कई आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची जाती है तो ऐसे धन शोधन के मामलों में जरूरी नहीं कि सीधे तौर पर पैसा बरामद हो। यानी कि कई लोगों, गैंग एक समझिए, भ्रष्टाचारियों का गैंग। हाई कोर्ट ने सिसोदिया के केस में कहा कि शराब नीति मामले में सरकारी पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर अपराध किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, कानून का राज कमजोर होता है और लोगों का संस्थानों पर भरोसा कम होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ हवाला डीलरों और अन्य गवाहों के बयानों की ओर इशारा करते हुए तर्क को खारिज कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत का विचार है कि अभियोजन पक्ष ने इस स्तर पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, उनके खिलाफ बनता है। अब इसमें जो गंभीर टिप्पणी है, अब आप सुनिएगा कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार का वह रूप सबसे खराब हो सकता है जो गरीब और आम लोगों के सही संसाधनों को चुराकर अमीरों को देता है। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति ने आम और छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया था और शराब व्यवसाय में पूरा दबदबा उन लोगों को दे दिया था, यानी कि के कविता साउथ लॉबी को, जिनके पास पैसा ताकत थी और उन्होंने नीति बनाने वालों को आर्थिक लाभ के आधार पर एक गुट बना दिया था। एक गुट, समझिए, आगे सुनिए। इससे अपराध की गंभीरता बढ़ती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कानून की अदालतों को भ्रष्टाचार के स्वतंत्र रूप से चलने में लगातार बाधा माना जा सकता है और भले ही ऐसा हो और उन्हें बाधा माना जाता है, यह जनता की जीत है। यानी कि आप कुछ भी समझे, अगर इनको पकड़ा जाता है तो ये जनता की जीत है, ऐसे अपराधियों को। यानी कि ये गुट बनाकर जिस तरीके से ये अनुभवी चोर पूरा मामला, पूरे डकैती डाल रहे थे दिल्ली के खजाने पर, अब पकड़े गए हैं तो किस तरीके की बातें करते हैं और अनुभवी चोर कहे जाने पर भी ये किस तरीके की बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक जो बेइज्जती की गई कि अनुभवी चोर है, उसको भी हल्ला मचाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बहुत गौर से समझिएगा, बड़ा शातिर चोर है ये, बड़े शातिर लुटेरे हैं ये, और ये चोर मचाए शोर। यानी कि ये चोर अभी तक मचा रहे हैं शोर।
बहरहाल अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके और आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपील भी है आपसे विनम्र भाव से कि वोट आपकी ताकत है। हम नेताओं को गाली देते हैं लेकिन वोट करने नहीं जाते। अगर हम वोट करने जाएं तो गलत लोग राजनीति में कभी नहीं आएंगे। इसलिए कल दिल्ली के अंदर जब वोटिंग शुरू हो तो प्लीज आप अपने सारे प्रोग्राम छोड़कर सबसे पहले अपना वोट कास्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।